ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पादुका मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। गुरु के सुमिरण मात्र से नासत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। ऐसा सतगुरु खोज के रहिए चरणन लाग मिटे जन्म की कल्पना ताके पूर्ण भाग। प्रेमी सजनों, ये जो सुंदर मानव का चोला हमें और आपको मिला है, जो प्रभु हमको दिए हैं, हमको इस संसार में किस लिए भेजा गया है और हम किस लिए आए हैं, इस पर विचार करना पड़ेगा। प्रेमी सज्जनों, ये सुंदर जो शरीर है ये कुछ नहीं है। इस शरीर में खेल श्वास का है। ये श्वास जब निकल जाएगा तो इस शरीर को कोई पूछने वाला नहीं है, न औरत न माँ न भाई। कुछ क्षण के लिए घर परिवार के लोग रोएंगे धोएंगे और नियमानुसार जो कार्य करना है दाह संस्कार कर देते हैं। तो जब इस शरीर से श्वास निकल जाता है तो कोई नहीं पूछता है। तो इस श्वासों को आना जाना क्या है, इसे हमें समझना पड़ेगा। प्रेमी से ये मानव को चोला बड़ी भाग से मिला है। ये मानव का जो चोला है, इस मानव को तन पाने के लिए जिसे हम और आप पूजते हैं देवता लोगों को, वो लोग भी ललायित होते हैं। तब तुलसीदास जी लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। सुर मन देवता है तो है सजनों, यानी कि वो लोग भी कहते हैं कि हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, मानव का तन हमें दीजिए। क्यों कि मानव कर्म जोनि और भोग जोनि दोनों कर सकता है। अब विचार करना है कि कर्म करना है कि भोग करना है, विलास करना है, सुख करना है। ये सारी दौलत प्रॉपर्टी, हाथी घोड़ा नौकर सब यहीं के यहीं रह जाएगा। जैसा कर्म हम और आप करेंगे वैसा दंड मिलेगा। क्योंकि जब हम माँ के पेट में थे तो प्रभु से करार करके आए कि हे प्रभु, इस नरक से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। क्योंकि जब पेट में माँ के अंदर पेट में बच्चा रहता है तो उसमें सारी प्रभु की दर्शन होती है, तब वो जीवित रहता है। तो प्रभु को साक्षात वो दर्शन करता है, प्रभु की देन से वो जीवित है। अब बाहर आने के बाद माँ उसको पोषण पालन करती है और धीरे 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 धीरे
जब सयान होता है तो वो भी आकर महामोह में लिपट जाता है, प्रभु को भूल जाता है। अब बताइए, माया में लिपट जाता है तो क्या गजन होगा शरीर का, मानव का क्या हाल होगा। इसलिए प्रेमी सज्जनों, प्रभु में ध्यान लगाओ, प्रभु का भजन करो। इस कलयुग में इतना सहज नाम हो गया है। पहले हजारों हजारों बरस ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तब प्रभु से दर्शन हुआ करता था। अब क्या कलयुग में हो गया है। तुलसीदास जी साफ लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। बताइए, केवल नाम को जानने से आपका इस जीव का कल्याण हो जाएगा। अब मान लीजिए श्वास निकल जाता है शरीर से, कोई नहीं पूछता है, श्वासों का खेल है। अब नई गाड़ी 4 चक्का ला दीजिए, 2 चक्का लाइए, 4 व्हीलर है, जो भी लाइए, उसमें तेल नहीं रहेगा तो चलेगी, बेकार है वो। ठीक उसी तरीका से मानव के शरीर से जीव निकल जाएगा तो बेकार हो गया, वो सुंदर शरीर सब धूमिल हो गया। तो प्रेमी सज्जनों, श्वासों को आना जाना शरीर के अंदर में क्या है उसको समझो। सच्चे संत से भेंट हो जाएगा तो जीव का कल्याण कर देंगे। यही आप लोग से विनती है, प्रभु को नाम को जानिए, इस नाम को खोजिए। मीरा ने क्या कहा, मीरा का जब नाम का दर्शन हुआ, वो छत्राणी थी। रविदास की कहानी बहुत लंबा चौड़ा है, दूसरे दिन कहेंगे। उसने जब नाम का ज्ञान लिया तो उसने कहा, पाया जी मैंने नाम रतन धन पाए। मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मीरा दीवानी हो गई, उस नाम अमर हो गई। इसलिए प्रेमी सज्जनों, उस नाम को जानिए। आगे कल मैं आप लोग को और अच्छी अच्छी बात बताऊंगा। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ में कमेंट कीजिएगा।